अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज यूनिट नंबर 9 रकबे और हजम की एक एक्सरसाइज हम करना शुरू करेंगे। 9.2 में देखें पेज नंबर 157 पे हीरो का कुलिया। हीरो का कुलिया इंतहाई अहम सवाल है जिसे करना बहुत आसान है। सिर्फ एक फार्मूले को समझने के बाद हम इस कुलिये की मदद से मुसल्लस का रकबा निकाल सकते हैं। अब हीरो का कुलिया क्यों निकाला जाता है, क्यों हमने इसको सीखना है। मुसल्लस के तीनों अज़ला से घेरी हुई जगह मुसल्लसी इलाके का रकबा कहलाती है। यह मुसल्लस के तीन अज़ला के दरमियान सायादार हिस्सा मुसल्लसी इलाका ABC है। मुसल्लसी इलाके का रकबा मालूम करने के बहुत से तरीके हैं। पिछली जमातों में हम मुसल्लसी इलाके का रकबा बज़रिए कुलिया मालूम करना सीख चुके हैं। इसी कुलिये को हम दोबारा सीख रहे हैं। मुसल्लस एक ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें 3 एंगल हों और 3 अज़ला हों, और ये 3 अज़ला जो है आपस में इस तरह से जुड़े हुए हों कि एक बंद शक्ल बन जाए। और अगर इसमें जो आप ये सायेदार जगह देख रहे हैं, ये सायेदार जगह जो है बता रही है कि ये इस ट्रायंगल का, इस मुसल्लस का रकबा है, इसने इतनी जगह घेरी हुई है। इसी तरह से हर अज़ला का नाम जो है अलग अलग है। जैसे ट्रायंगल के 3 कॉर्नर हैं, मुसल्लस के 3 जो है किनारे हैं, इन किनारों में एक का नाम A है, तो A के बिल्कुल सामने जो अज़ला है उसे हम स्मॉल a से ज़ाहिर करेंगे। इसी तरह से एक किनारे का नाम B है, तो जो कैपिटल B है उसके बिल्कुल सामने वाला जो है ज़िला B कहलाएगा, और इसे हम स्मॉल b से ज़ाहिर करेंगे। इसी तरह से C जो है, एक किनारा जो C है, इस C किनारे को हम बिल्कुल सामने वाला अज़ला इसका स्मॉल c से ज़ाहिर करेंगे। तो एक लाइन को हम ज़िला कहेंगे और तीनों को अज़ला कहेंगे। ज़िले की जमा अज़ला होती है, ठीक है। पेज नंबर 158 पर इस कुलिये से मुताल्लिक मज़ीद मालूमात दी गई हैं, जिसमें कुलिया बताया गया है कि मुसल्लसी इलाके का रकबा निकालने के लिए हमें कुलिया इस्तेमाल करना है ABC का रकबा। अब मुसल्लस को ज़ाहिर करने के लिए हम छोटा सा मुसल्लस बनाएंगे और उसे भर देंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि मुसल्लस का रकबा ज़ाहिर कर रहा है। मुसल्लस का जो भी नाम हो, ABC नाम है तो ABC लिखेंगे, CDE नाम है मुसल्लस का तो CDE लिखेंगे, IFG नाम है मुसल्लस का IFG लिखेंगे, LMN नाम है तो LMN लिखेंगे। लेकिन साथ में छोटा सा जो है ट्रायंगल भरा हुआ, ये साबित करेगा कि मुसल्लस का रकबा है। यहाँ पे जो है अंडर रूट के अंदर तमाम वैल्यूज़ आएंगी। S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट अगेन ओपन होगा S माइनस B ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट अगेन ओपन होगा S माइनस C, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये सारी की सारी रकम जो है अंडर रूट के अंदर लिखी जाएगी। अब यहाँ पे आप S और S माइनस A के दरमियान कोई साइन मौजूद नहीं है। अलजेब्रा में जब हम देखते हैं 2 वेरिएबल लिखे हुए हैं आपस में और उनके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों के दरमियान ज़रब की साइन है। तो अगर साइन ना भी लिखी हुई हो तो हम तसव्वुर करेंगे कि इन सब में जो है दरमियान में ज़रब की साइन मौजूद है और हमें यहाँ पे ज़रब का अमल करना है। यहाँ SABC एरिया का निफ्स अहाता, ये हीरो के कुलिये के नाम से जाना जाता है। S क्या है? A प्लस B प्लस C का निफ्स हम निकाल लेंगे। तीनों अज़ला को जमा करेंगे, ABC जो भी नाम दिया हुआ है आपको, LMN OPQ जो भी नाम आपके मुसल्लस का है, उस तरह से उसके अज़ला का नाम रखेंगे और उन तीनों अज़ला को जमा करने के बाद 2 से तकसीम कर देंगे, तो आपको अज़ला का निफ्स मिल जाएगा। तो तीनों अज़ला का मजमुआ और उसका निफ्स निकालने से हमारे पास S की रकम आ जाएगी। आसान तरीका ये है कि हम इस तरीके से कर लें, A प्लस B प्लस C प्लस डिवाइडेड बाय 2, S बराबर है, और S जो है कैपिटल S है, ये स्मॉल s नहीं है। कुलिये से मुतालिक कुछ तारीख इन्होंने बताई है। इस कुलिये को यूनानी रियाजीदान सिकंदरिया के हीरो ने मुतारुफ करवाया था और इसे हीरो का कुलिये का नाम से जाना जाता है। ऊपर दिया गया ये कुलिया समझने के लिहाज से बहुत आसान है।
इस कुलिये के ज़रिए हम मुसल्लसी इलाके, मुसल्लसी कमरे, मुसल्लसी शीट, सहन या खेत वगैरह का रकबा मालूम करने के काबिल हो जाएंगे। ख़ास तौर पर देहाती इलाकों में ज़रई ज़मीन की पैमाइश के लिए हमें इसकी मदद मिल सकती है। हल करना शुरू करते हैं। पेज नंबर 160 पे एक्सरसाइज नंबर 9.3 सवाल नंबर 1 कह रहा है हीरो के कुलिये की मदद से ज़ैल के मुसल्लसों का रकबा मालूम करें जबकि इनके अज़ला की लंबाई दी गई है। आप सवाल को गौर से देखेंगे तो मुसल्लस लिखा हुआ है ABC, जिसमें हर अज़ला को कोई ना कोई नाम दिया गया है। इससे हमें ट्रायंगल का नाम भी मौजूद है, मुसल्लस का नाम भी मौजूद है और अज़ला का नाम भी मौजूद है। हर ज़िले का नाम है, हर ज़िले की लंबाई मौजूद है सेंटीमीटर में। तो हमें पहले एक मुसल्लस बनाना है, उस मुसल्लस को नाम देना है, इसके हिसाब से लेबल करना है और फिर उसे हल करना है हीरो के कुलिये की मदद से। तो हम सवाल नंबर 3 करने जा रहे हैं। दी गई मालूमात से हमने जो है अपना एक डाटा बना लिया है। आप यहाँ पे मालूम की हेडिंग डाल सकते हैं, डाटा की हेडिंग डाल सकते हैं। मुसल्लस का नाम हमारा क्या है LMN और स्मॉल l हमें क्या दिया हुआ है, बराबर है 6 सेंटीमीटर के, स्मॉल m बराबर है 8 सेंटीमीटर के, n स्मॉल n बराबर है 10 सेंटीमीटर के। इन मालूमात की मदद से हमने एक शक्ल तश्कील दी, एक मुसल्लस बनाया LMN। हर किनारे को एक नाम दे दिया और आप देखें जिस किनारे के को हमने जो नाम दिया उसके सामने स्मॉल m लिखा। अगर मैंने यहाँ पे m लिखा है तो इसकी सीध में बिल्कुल सामने जो ज़िला पड़ रहा है उससे मैंने स्मॉल m का नाम दिया है और स्मॉल m मेरे पास था 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से जिसे l का नाम दिया था उसके बिल्कुल सामने देखें जो ज़िला पड़ रहा है वो l है, स्मॉल l है और उसकी मेजरमेंट हमें दी हुई है 6। कैपिटल N जिसका नाम दिया हमने जिस किनारे का, उसके सीध में बिल्कुल जो ज़िला पड़ रहा है उसे हमने स्मॉल n का नाम दिया और उसकी लंबाई हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। कुलिये का इस्तेमाल करते हुए हम जो है इसका रकबा मालूम करेंगे। अब पहला हिस्सा हमारा इतना मुकम्मल हो जाता है। हमने S जो है कैपिटल लिखा है और इसका जो है वैल्यू निकालने के लिए तमाम अज़ला को जमा किया है और 2 से तकसीम कर दिया है। फार्मूले में कुलिये में हमें a + b + c / 2 दिया गया था, जबकि हमें सवाल में जो है LMN दिया है तो हम इसे LMN करके ही लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब L की जगह पे L की वैल्यू लिखी जाएगी जो कि 6 है, M की जगह पे M की वैल्यू लिखी जाएगी जो कि 8 है और N की जगह पे N की वैल्यू लिखी जाएगी जो कि 10 है। इन सब को जमा करने के बाद हमारे पास जवाब आएगा 24 और जब 24 को हम 2 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 12। अब कुलिया जो है हमारे पास, इसमें हम इन वैल्यूज़ को डालते चले जाएंगे। जैसे कि अंडर रूट का मतलब अंडर रूट ही होता है और इससे पहले हमें ट्रायंगल, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल LMN नाम है तो हम इस ट्रायंगल का नाम LMN ही रखेंगे और जो ट्रायंगल है उसे आपस में थोड़ा सा भर देंगे। तो ट्रायंगल LMN का हम रकबा मालूम करने जा रहे हैं। तो रकबा मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके साथ जो ट्रायंगल बनाएं उसे भर दें। S हमारे पास निकला है 12, ब्रैकेट कुलिये से आएगा, फिर S हमारा 12, माइनस की साइन आएगी, A हमारे अब A तो हमारे पास नहीं है ना, अब हम इसे L तस्वुर करेंगे, इसे M तस्वुर करेंगे और इसे N तस्वुर करेंगे। तो L हमारे पास है 6, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, S की वैल्यू दोबारा डाल देंगे, माइनस करेंगे। अब B की जगह हम M की वैल्यू रखेंगे 8, फिर S की वैल्यू की जगह 12 रखेंगे, माइनस N की वैल्यू रखेंगे, C हमारा N तस्वुर करेंगे हम। पहले जो है ब्रैकेट हल किए जाते हैं, उसके बाद बाहर की वैल्यू से उसे ज़रब दिया जाता है। ट्रायंगल LMN हर बार हम लिखेंगे, 12 को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, अंडर रूट में कोई तब्दीली नहीं आएगी, अंडर रूट भी ऐसे ही बना दिया जाएगा। यहाँ आएगा 12 में से 6 निकालेंगे
तो हमारे पास 6 जवाब आएगा। इसी तरह से 12 में से 8 निकालेंगे, हमारे पास 4 जवाब आएगा, और 12 में से 10 निकालेंगे तो 2 जवाब आएगा। अब मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि मैं इन सबको आपस में ज़रब करूं और फिर उसका एलसीएम लेकर उसे अंडर रूट से बाहर निकालूं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल तरीका है और बड़ा हो जाता है। तो आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम थोड़े से आसान तरीके से करते हैं। हम अपना रफ वर्क बनाते हैं और जितने भी अदद हैं हम उन सबको अलग-अलग एलसीएम ले लेते हैं। तो पहले हमारे पास 12 है, तो 12 का एलसीएम 2 से जब लेते हैं, सबसे छोटे अदद से एलसीएम लेना शुरू करते हैं। 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। मेरे पास इसकी जगह 12 की जगह कितने अदद आ गए? 3 अदद आ गए जो आपस में ज़रब हो रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय साइन। इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन है? हमने कहा था जो साइन नहीं लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ ज़रब का साइन है। तो यहाँ ज़रब का साइन तस्वुर करेंगे और एलसीएम लेंगे 6 का। अब जब हम 6 का एलसीएम लेंगे, सबसे छोटे अदद से लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। दोबारा से इसके साथ वही अदद लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर इन दोनों के दरमियान ज़रब का साइन है। अब 4 का एलसीएम लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। मेरे पास 2 2 आ गए और एक 2 मेरा यहाँ से आएगा। इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन है? ज़रब का साइन है, और 2 इसे हम अंडर रूट में लिख लेंगे। ठीक है, LMN हमारा आ जाएगा, जिससे जाहिर होता है कि हम LMN का रकबा मालूम कर रहे हैं। अंडर रूट लिख के हम इसे तरतीब से लिख लेंगे। हमारे पास कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 दफ़ा था हमारे पास 2, हमने तरतीब से लिख लिया। अब 3 हमारे पास 2 दफ़ा है 3। अब इनके जोड़े बना लेंगे। जब यहाँ पे कोई रकम नहीं होती तो हम तसव्वुर करते हैं कि यहाँ पे 2 है, और अंडर रूट का जो असल वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। जिस तरह के हमने पाई की वैल्यू सीखी है 22/7, जैसे हमने ये वैल्यू याद कर रखी है, ऐसे हमें ये वैल्यू भी याद रखनी है कि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, हाफ होती है। तो हम यहाँ से पेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक 2 यहाँ से आया, एक इस पेयर से आया, एक 2 इस पेयर से आया, मल्टीप्लाई बाय 3 एक इस पेयर से आया। ठीक, अब इन्हें हम आपस में ज़रब कर देंगे। जब हम पेयर निकाल लेते हैं तो हम अंडर रूट नहीं लगाते, यहाँ पे अंडर रूट का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो हमारा रकबा क्या है? 24। जवाब हमेशा ठीक है। एरिया जो है ट्रायंगल का कैसे हमने निकाला? ये दोनों जो पेयर थे हमारे, पेयर में से एक एक 2 हमने ले लिया और फिर अब अंडर रूट नहीं लगाएंगे। अब अंडर रूट नहीं लगाएंगे तो इन पेयर में से सिर्फ एक एक अदद को उठाएंगे। ये 2 2 थे, यहाँ से एक 2 लिया, ये 2 2 थे, यहाँ से एक 2 लिया, ये 2 2 थे, यहाँ से एक 2 लिया, ये 2 3 थे, यहाँ से एक 3 लिया। इन्हें एक एक बार लेने के बाद अब अंडर रूट का काम ख़त्म हो जाता है, अब नहीं लगाएंगे। इसके बाद अब हम ज़रब देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। जवाब हमेशा आप जो है अलहदा से बॉक्स में लिखिए ताकि हमें पता चले कि ये जवाब है, और चेकर को भी पता चलेगा कि जवाब है। अगला सवाल करने से पहले हम देख लेते हैं कि सादा मुसल्लस और मसावी साकैन मुसल्लस में क्या फ़र्क है। होते दोनों ही ट्रायंगल हैं, दोनों ही 3 कोनों वाली बन शक्ल होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि अज़ला की लंबाई अलग अलग होती है। अगर सादा मुसल्लस है तो हर ज़िले की लंबाई एक दूसरे से अलग होगी,
जैसे कि तस्वीर में जाहिर है। सादा मुसल्लस के साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम ये भी देखें कि मसावी साकैन मुसल्लस किसे कहते हैं। मसावी साकैन मुसल्लस दो अज़्ज़ा की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, मसावी साकैन मुसल्लस होता तो मुसल्लस ही है, लेकिन दो इसके जो हैं अज़्ज़ा बराबर होते हैं। जैसे ये 12 है तो ये भी 12 है, ये 13 होगा तो ये भी 13 होगा, या ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा। तो दो अज़्ज़ा जो हैं उसके बराबर होते हैं, जबकि तीसरे अज़्ज़ा की पैमाइश अलग होती है। सादे मुसल्लस में तीनों साइडेड जो हैं वो अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं। तीनों की पैमाइश जो है अलग अलग होती है, उसे सादा मुसल्लस कहते हैं, लेकिन वो भी 3 कोनों वाली बंद शक्ल होती है। जबकि मसावी साकैन मुसल्लस में दो अज़्ज़ा एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसकी वजह से इन दोनों के एंगल्स भी बराबर आते हैं, तो दो एंगल इनके बराबर निकलते हैं। मसावी साकैन मुसल्लस के दो अज़्ज़ा जब बराबर होंगे तो उनके एंगल भी बराबर निकलेंगे। अब सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 में हमें शक्ल बनानी होगी। सवाल हमने देखा, सवाल हमें एक्सरसाइज नंबर 9.3 पेज नंबर 161 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हीरो के कुलिये की मदद से मसावी साकैन मुसल्लस का रकबा मालूम करें जबकि अज़्ज़ा की लंबाई दी गई हो। अब देखें, यहाँ पे सवाल पे गौर करें, जितने भी इसके पार्ट हैं तो दो अज़्ज़ा की लंबाई बराबर है। जैसे ए है 10 सेंटीमीटर तो बी भी 10 सेंटीमीटर है, जबकि सी मुख्तलिफ है। इसी तरह से मुसल्लस डी सी ई को गौर से देखें तो डी और सी दोनों अज़्ज़ा की लंबाई बराबर है, जबकि ई की लंबाई अलग है। इसी तरह से तीसरे में देखें, मुसल्लस एल एम एन में एल और एम दोनों की जो है पैमाइश बराबर है, जबकि एक की अलग है। तो मसावी साकैन मुसल्लस के दो अज़्ज़ा की लंबाई बराबर होती है। ये आप इस लाइन को बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये आपके MCQs में आ सकता है। अब इसको देखते हुए हमें शक्ल बनानी है। जैसे सवाल नंबर 2 का पहला जो हम करके दिखा रहे हैं, बाकी आप खुद कोशिश कीजिएगा, बआसानी हो जाएंगे। तरीका बिल्कुल वही है पुराना, हीरो का कुलिया ही इस्तेमाल होगा। मालूम में हमने लिखना है कौन सा मुसल्लस बना रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं। ABC जो हमें डाटा दिया गया है सवाल से वो लिखेंगे। फिर इस डाटा की मदद से हम एक शक्ल बनाएंगे, एक मुसल्लस बनाएंगे जिसके दो अज़्ज़ा बिल्कुल बराबर होंगे, और उन दोनों अज़्ज़ा को हम इसके मुताबिक नाम देंगे। जैसे इसका नाम A है और इसका नाम B है, तो तीसरा जो हमारा ज़िला बचेगा उसका नाम हम C रखेंगे। फिर हम जानते हैं कि ए ज़िला जो है बिल्कुल इसके अपोजिट में जो एंगल आता है वो A होता है, कैपिटल A से जाहिर किया जाता है। इसी तरह से C जिसका नाम लेते हैं तो उसके बिल्कुल सामने C आना चाहिए, और B के एंगल के सामने B का ज़िला आएगा। याद रखिए, इन सवालात को हल करने के लिए 4 स्टेप हैं। नंबर 1, आपने मालूमात जो आपको दी गई है वो लिखनी है। नंबर 2 पे आपने उससे मुतालिक जो है शक्ल बनानी है, मुसल्लस बनाना है। फिर नंबर 3 स्टेप पे आपने S की वैल्यू निकालनी है। चौथे स्टेप पे आपने उसका रकबा निकालना है। मुसल्लस DCE जिसमें D और C दोनों अज़्ज़ा बराबर हैं 12 और 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से मुसल्लस LMN, इसमें भी दो अज़्ज़ा बराबर हैं L और M। इसी तरह से आपको ये सारे हल करने हैं, कोई तब्दीली नहीं आएगी। तरीका वही होगा, पहले हम S निकालेंगे, फिर कुलिया लगाएंगे और उससे हमें रकबा बआसानी मिल जाएगा। आए एक करके देखते हैं। तो अभी सवाल हम जो समझ रहे थे किताब से, अब हम उसे डाटा की सूरत में बना लेंगे। इस तरह से जो मालूमात हमें दी गई है हम इस तरह से लिख लेंगे। मुसल्लस ABC बराबर है, A बराबर है 10 सेंटीमीटर, B बराबर है 10 सेंटीमीटर और C बराबर है 12 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज आपकी जो है 9.3 है, पेज नंबर 161 है। आपको बआसानी इसे टेक्स्ट बुक 8वीं जमात की किताब में मिल जाएगा, उर्दू मीडियम बच्चों के लिए। अब S मालूम करने के लिए हम S का कुलिया लगाएंगे, जो कि था A + B + C / 2। अब हमारे पास A की रकम थी 10, B की रकम थी 10 और C की रकम थी 12। जब हमने इन तीनों को जमा किया तो हमारे पास जवाब आया 32।
32 को 2 से तकसीम किया। तकसीम कैसे किया? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 2 हो गया और 2 1 ज़ा 2 हो गया, तो यहाँ 1 बचा और ये इससे मिलकर इसने इसे 12 कर दिया, तो 2 6 ज़ा 12, तो हमारे पास s की रकम आई 16। अब हम इसे कुलिये में रखेंगे। कुलिया हमने सीखा था कि ट्रायंगल बनाना है और उसे भर देना है और बराबर है। कुलिया क्या था हमारा? s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। मुसल्लस ABC लिखना ज़रूरी है ताकि हमें मुसल्लस का नाम याद रहे। s की जगह पे हम s लिखेंगे। s हमारे पास है 16, फिर ब्रैकेट माइनस 16 माइनस 10 ब्रैकेट ओपन, 16 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करना लाजमी है ताकि पता चले ये आपस में हल हो रहे हैं। और जब हम हल करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट ओपन 16 माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज। अब इन्हें हम पहले हम अंदर से छोटे ब्रैकेट हल करेंगे, फिर हम उसे बाहर के अदद के साथ ज़रब देंगे। तो जब तक हम अंदर का हल करते रहेंगे जब तक हमारा जो है अंडर रूट साथ साथ लिखा जाता रहेगा। ठीक है, अंडर रूट 16, इस पर कोई काम नहीं कर रही है, एज इट इज़ आ जाएगा। 16 में से 10 गया 6 बचा, फिर 16 में से 10 गया 6 बचा, 16 में से 12 गया 4 बचा। अब ये सब यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे ज़रब की साइन है। अब हमें इन सब का जो है एलसीएम ले लेना है अलग अलग। एक तरीका तो ये है कि आप इन सब को आपस में ज़रब करें, एक बड़ा अदद आ जाएगा, उस बड़े अदद का आप एलसीएम लें और फिर वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 का एलसीएम लेंगे, फिर 6 का एलसीएम लेंगे, फिर 6 का एलसीएम लेंगे और फिर 4 का लेंगे। आप यहाँ पे अपना एक रफ वर्क बना लें कॉपी में। पहले हम 16 का एलसीएम लेंगे, सबसे छोटे अदद से लेना शुरू करेंगे जो कि है 2। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक, हमारे पास कितने 2 आए? 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे मगर ABC बराबर है अंडर रूट 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। 4 दफ़ा आए थे, 4 दफ़ा लिख लिए। अब मैं 6 का एलसीएम लेती हूँ। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब दूसरे 6 का एलसीएम लूँगी तो भी मेरे पास सेम ही आएगा। 2 3 ज़ा 6, कोई और अदद हो तो आप फिर उसका एलसीएम ले लें उसी तरह से। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मेरे पास 4 है। 4 का एलसीएम मैं लूँगी। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 दफ़ा 2 है। इसे मैंने सबको लिख लिया। अब मैं इसे तरतीब में ले आऊँगी। सारे 2 एक तरफ कर लूँगी और सारे 3 एक तरफ कर लूँगी। कितने 2 है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 मेरे पास 2 हैं तो मैं 2 दफ़ा 3 लिखूँगी। लेकिन ये सब देखें अंडर रूट में है, अभी हमने पेयर नहीं बनाया। अब हम यहाँ 2 2 के पेयर बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई तो हम यहाँ पे क्या तस्वुर करेंगे? 2, और जो अदद यहाँ होगा उसी के हिसाब से पेयर बनेंगे। अगर यहाँ 3 होता तो 3 का जोड़ा बनता, 3 अदद का जोड़ा बनाती मैं। लेकिन अब यहाँ पे तस्वुर कर रहे हैं 2 है, और जब कोई अदद नहीं होता तो 2 ही कंसिडर किया जाता है, इसलिए जो है मैं 2 2 के पेयर निकालूंगी। अब इस पेयर से मैंने 1 2 ये लिखा, इस पेयर से 1 2 ये लिखा, इस पेयर से 1 2 ये लिखा, इस पेयर से 1 2 लिखा और इस पेयर से 3। अब मैं अंडर रूट का निशान नहीं डालूंगी, लेकिन ट्रायंगल को भरना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब हम इसे आपस में ज़रब कर देंगे।
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और फिर 16 को 3 से ज़रब देंगे। 16 को 3 से ज़रब देने के बाद जवाब आया 48। तो मेरा आंसर क्या है? ट्रायंगल ABC बराबर है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूँगी या फिर मुरब्बा सेंटीमीटर या सीन मीम लिख दूँगी, मुरब्बा सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर इंग्लिश में पढ़ेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और उर्दू में पढ़ेंगे मुरब्बा सीन मीम या मुरब्बा सेंटीमीटर। शुरू में हम सिर्फ सेंटीमीटर लिख रहे थे, यहाँ पे देखिए सिर्फ सेंटीमीटर लिखा हुआ है। जैसे ही हम रकबा निकाल लेंगे तो इसके साथ साइन में फ़र्क आ जाएगा। क्या फ़र्क आ जाएगा? एम के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो उर्दू में हम सिर्फ सीन मीम लिखते हैं सेंटीमीटर को ज़ाहिर करने के लिए, तो उसके साथ मुरब्बा सेंटीमीटर लिखेंगे। ये दोनों सवाल बहुत आसान हैं, आप कोशिश कीजिएगा 9.3 को हल करने की, इंशाल्लाह आपसे बआसानी हल हो जाएगा। इस वीडियो को गौर से देखें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और शेयर करें। शेयर करने से आपके और स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चन समझने में और करने में आसानी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम।